Hello class 5. Today we will discuss atmosphere from chapter 4. So please open page number 27. In our last class we have discussed about the hydrosphere. Today we are going to discuss about the atmosphere. So the first question arises that what is atmosphere? Our earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere. तो atmosphere किसे बोल रहे हैं? अर्थ को एक लेयर, एक एयर का जो एक लेयर पूरा कवर अप करके रखता है या अर्थ को एकदम ब्लैंकेट की तरह कवर करके रखता है, वही लेयर को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं. इट स्ट्रेचेस अप टू सेवरल 100 kilometers above the surface of the earth. This blanket of gas nurtures life. It provides us oxygen, which is essential for life. The main gases are nitrogen, oxygen, carbon dioxide and traces of other gases. So क्या बोल रहा है कि ये एटमॉस्फेयर सरफेस एरिया से लेके बहुत दूर तक ये स्ट्रेचेस है, मतलब स्ट्रेच्ड है. एंड इसके बाद बोल रहा है कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये बेसिकली अर्थ को ब्लैंकेट की तरह कवर अप करके रखता है और इसी एटमॉस्फेयर से हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट गैसेस मिलते हैं, जैसे ऑक्सीजन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ब्रीथ, कार्बन डाइऑक्साइड विच हेल्प्स द प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड, नाइट्रोजन विच इज़ अ सोर्स ऑफ प्रोटीन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऐसे भी और भी बहुत सारे गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में. इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर भी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में. नाइट्रोजन मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो बेटर. कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड एज आई सेड बिफोर. इसके बाद आ रहा है व्हाई डजंट द अर्थ गेट हॉट फ्रॉम द सन्स रेज. क्यों सन रे आने के बाद भी अर्थ मतलब हॉट नहीं हो जाता या गर्म नहीं हो जाता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है. हाउ डज इट सपोर्ट द लाइफ और द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन द अर्थ. द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स आवर अर्थ फ्रॉम द हीट ऑफ द सन and maintains the heat balance. Thus, Earth has just enough warmth as needed to support life. The ozone layer in the atmosphere acts as a shield and absorbs the harmful ultraviolet rays of the sun. तो क्या होता है कि सन का जो रे मतलब सनलाइट के साथ सन का जो रे अर्थ तक पहुंचता है, क्या होता है हम लोग सभी जानते हैं कि सनलाइट या सन रेज आर द सोर्स ऑफ हीट. बट इसके बाद भी क्या होता है कि ये इतना आने के बाद भी अर्थ गर्म नहीं हो जाता है. इसका मेन रीज़न है एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर जिस तरीके से अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखा है, तो वो क्या करता है जब भी सन रे आता है तो सन रे का जो मैक्सिमम हीट होता है वो अर्थ एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब कर लेता है. एंड जैसे ही वो अब्जॉर्ब हो जाता है और उतना ही हीट को एटमॉस्फेयर अलाउ करते हैं अर्थ के सरफेस तक पहुंचने के लिए, जितना वार्मथ अर्थ को या उसके लिविंग एग्जिस्टेंस जो है उसको सपोर्ट करने के लिए ज़रूरत है, उतना ही हीट एटमॉस्फेयर आने देता है, अलाउ करता है. इसके अलावा एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है जो क्या करता है कि शील्ड की तरह काम करते हैं. सन रे के साथ सन का एक बहुत हार्मफुल सन रे का हार्मफुल जो इफेक्ट है अल्ट्रावायलेट रेज वो भी आता है, लेकिन वो अर्थ तक पहुंच नहीं पाता या अर्थ सरफेस तक पहुंच नहीं पाता है, बिकॉज ओजोन लेयर अब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रे and saves the earth from its harmful effects. Next, why is atmosphere important? The atmosphere gives us oxygen that is critical for respiration. First importance है कि atmosphere से हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है जो हम लोग को ब्रीदिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स को हेल्प करता है या प्लांट के मतलब जो फोटोसिंथेसिस जो चलता है, प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन इज़ टू हैव कार्बन डाइऑक्साइड. थर्ड, नाइट्रोजन नॉर्मली हम लोगों के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो प्रोटीन का जो डिमांड होता है उस प्रोटीन का सोर्स होता है नाइट्रोजन. वाटर वेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. वाटर वेपर क्या होता है कि ऊपर जाके व्हेन इट गेट कंडेंस्ड तो उसके बाद टाइनी ड्रॉपलेट्स फॉर्म करते हैं और वही टाइनी ड्रॉपलेट्स रेनफॉल के हिसाब से अर्थ में वापस आ जाते हैं. सो इट मेंटेन्स द वाटर साइकिल इन द अर्थ. द ओजोन लेयर के इंपॉर्टेंस इसमें है कि इट अब्जॉर्ब्स द हार्मफुल रेज ऑफ द सन दैट इज अल्ट्रावायलेट रेज एंड सेव्स द अर्थ फ्रॉम इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स. नेक्स्ट बोल रहा है एटमॉस्फेयर ऑल्सो एक्ट्स एज अ शील्ड अगेंस्ट फॉलिंग मेटेओराइट्स. लाइक यूनिवर्स में ऐसे बहुत कुछ है, मेटेओराइट्स एंड एस्टेरॉइड्स ये सब कुछ है, यूनिवर्सल सेलेस्टियल बॉडीज़ है ये सब.
कुछ। तो क्या होता है कि यूनिवर्स में हम सभी जानते हैं कि सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट उड़ने के कंडीशन में रहता है। तो क्या होता है कि कभी कभी मेटेराइड्स या एस्टेरॉइड्स अर्थ की तरफ आ जाते हैं, बट दे कैनॉट हर्ट और कैनॉट हीट द अर्थ। क्यों नहीं हीट कर सकता? बिकॉज द एटमॉस्फेयर सेव्स द अर्थ फ्रॉम देम। एटमॉस्फेयर क्या करते हैं, जैसे ही मेटेओराइड्स या एस्टेरॉइड्स अर्थ के बहुत करीब आ जाते हैं, तो इस एटमॉस्फेयर में क्योंकि ऑक्सीजन है, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ उसका एक केमिकल रिएक्शन होने की वजह से वो तब वे मतलब जल के राख हो जाता है, तो वो अर्थ तक पहुंच नहीं पाता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ वाटर वेपर एंड इन मेंटेनिंग टेम्परेचर। एटमॉस्फेयर वाटर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो वाटर वेपर कहीं ना कहीं हम लोगों का जो टेम्परेचर है, अर्थ का टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग वेदर एंड क्लाइमेट, एंड ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर अर्थ के वेदर एंड क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, जिसके वजह से अर्थ में 3 क्लाइमेटिक जोन क्रिएट हुआ है। So class 5, please go through this text of atmosphere along with this explanation. I hope it will help you to understand better. Thank you.